रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी है, 2 से 2,500 शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है और इंतजाम ये किए गए हैं और दावा ये किया गया है कि 1 से 1.5 करोड़ हिंदू इन शोभा यात्राओं में, इन अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। बीजेपी तो ये तक दावा करती रही है और इसी बीच राम मंदिर की नींव भी रखी गई है। शुभेंदु अधिकारी उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हुए, भाग लेते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर तनाव की स्थिति ना बढ़े, उसको लेकर पुलिस के कड़े बंदोबस्त आज सामने आ रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है रामनवमी है, लोगों का त्योहार है, इसे तो हम खुलकर मनाएंगे और किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए जगह जगह जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जहां पर अंजनी पुत्र सेना ने शोभा यात्रा की इजाजत मांगी थी, हावड़ा पुलिस ने मना कर दिया था, कलकत्ता हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था। हालांकि लॉजिक ये दिया गया था हावड़ा पुलिस की तरफ से कि जो वीएचपी है, वीएचपी ने भी उसी समय उसी जगह शोभा यात्रा की इजाजत मांगी है, उन्हें पहले इजाजत दे दी गई है और दोनों के बीच में टकराव ना हो इसलिए परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब ये कहा गया कि नहीं, शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप देखिए इंतजाम कहीं भी कम ना रह जाए और कहीं भी कोई टकराव, हिंसा, हंगामा, बवाल ना होने पाए। अब ऐसे में आज पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है। दिन भर से शोभा यात्राओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ शुभेंदु अधिकारी आपको दिख रहे हैं राम मंदिर की नींव रखते हुए, पूजा के जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। साथ ही जो अलग अलग जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं उनको लेकर भी अलग अलग शहरों से रिपोर्ट सामने आ रही है। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में इस तरह का टकराव हुआ हो। धार्मिक आयोजन या फिर धार्मिक त्योहारों को लेकर इस तरह का टकराव दो गुटों के बीच में इससे पहले भी देखा गया है, लेकिन यहाँ आज शांतिपूर्ण तरीके से ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राम मंदिर की जो नींव रखी गई है, जो पूजा का कार्यक्रम रहा वो भी शांतिपूर्ण रहा। अभी तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, जमीन से लेकर आसमान तक निगाह भी रखी जा रही है कि कहीं भी कोई टकराव ना हो। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव। रैनिक, बीजेपी की अपनी तैयारी और अलग अलग जो हिंदू संगठन है वो भी आज शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। इंतजामों को लेकर हम सुबह बात कर रहे थे, अभी आज दोपहर का क्या कुछ अपडेट है? कितनी यात्राएं अब तक निकल गई? देखिए, आज सुबह से बहुत सारे जगह से रैलियां निकला है, जैसे कि बीजेपी की तरफ से जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से जो प्लानिंग किया गया था उसके मुताबिक आज सुबह से लिखा गया था कि पश्चिम बंगाल का हर एक कोने से जो शोभा यात्रा रामनवमी का वो निकलता हुआ नजर आया था। और अभी तक जो खबर मिल रहा है कि करीब 200 के ऊपर रैलियां कंप्लीट हो चुका है अभी तक। और जैसे कि कहा जा रहा है कि पूरा पश्चिम बंगाल में टोटल करीब 2000 के आसपास जो शोभा यात्रा है उसमें से आधे के परिमाण शोभा यात्रा अभी कंप्लीट हो चुका है। अब शाम में बहुत सारे रैलियां हैं, कोलकाता में भी है और उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का जिला है उस जिला में भी है। अभी तक जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी जगह पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटाया गया है। करीब 5000 के ऊपर पुलिस कोलकाता में मौजूद है और इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में आईपीएस रैंकिंग ऑफिसर को रखा गया है। टोटल 29 आईपीएस रैंकिंग ऑफिसर मौजूद है। ड्रोन के जरिए से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है और जो जगह सेंसिटिव है उस जगह पर पुलिस पिकेट भी बैठाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, क्यूआरटी फोर्स जैसे स्पेशल टीम को भी पुलिस की तरफ से तैनात रखा गया है। मगर अभी तक किसी भी तरीके से किसी भी जगह से अप्रिय कोई घटना सामने नहीं आया है। और पश्चिम बंगाल में इस बार यानी इस साल में जिस तरीके से रामनवमी पालन किया जा रहा है, इसके पहले रामनवमी हर वक्त पालन किया जाता था पश्चिम बंगाल में, मगर इस बार जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये रामनवमी का उद्यापन किया जा रहा है, ये एक नया तस्वीर सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल से। क्योंकि पश्चिम बंगाल का हर एक कोने से, वो शिलीगुड़ी हो सकता है, वो कोचबिहार हो सकता है, नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल, हर एक जगह से रामनवमी का जो शोभा यात्रा वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जगह में पुलिस परमिशन देने पर इनकार किए थे, उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से परमिशन भी मिला था और उसके बाद
शोभा यात्रा भी सही तरीके से किया गया। हावड़ा में जो शोभा यात्रा निकलने वाला था सुबह का, वो भी निकल गया था। उसमें सुकांत मजुमदार जो कि बीजेपी का अध्यक्ष है, सुकांत मजुमदार बंगाल बीजेपी का, वो पार्टिसिपेट भी किए थे। अंजनी पुत्र सेना का ये जो रैली उसमें शामिल हुए थे। दूसरी तरफ नंदीग्राम में देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद रहे कि राम मंदिर का जो शिलान्यास वो किया गया है, राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया है, उसमें शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद रहे थे। इसके अलावा बीजेपी का, बंगाल बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर, उनकी तरफ से भी बहुत सारे जगह पर रैलियां किया गया है। जैसे लोकेश चैटर्जी की तरफ से न्यू टाउन में रैली किया गया है, दुर्गापुर में दिलीप घोष की तरफ से रैली किया गया है, आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल की तरफ से रैलियां किया गया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पर रैलियां किया गया है। और आज शाम में भी बहुत सारे, शाम से लेकर रात तक बहुत सारे जगह पर शोभा यात्रा निकलने वाला है, जिसमें शाम 4 बजे के आसपास बैरकपुर से एक शोभा यात्रा निकलेगा, जिस जगह में अर्जुन सिंह खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बारासात में जो रैली होने वाला है, उस बारासात का रैली में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती भी, आप देख सकते हैं कि बंगाल में जिस तरीके से जिस कतार में ये रामनवमी का शोभा यात्रा पालन किया जा रहा है, एक तरफ पुलिस की तरफ से भी प्रोटेक्शन रखा गया है, दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है वो भी नियम मान के ही जो शोभा यात्रा वो कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइन दिया गया है, जिस गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव स्पीच या प्रोवोकेटिव स्लोगन नहीं दिया जा सकता है। उस तरीके का जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन माना जा रहा है। और अभी तक जो खबर है कि पूरा पश्चिम बंगाल में 2000 के ऊपर जो रैलियां होने वाला था, उसमें करीब आधे के ऊपर जो रैलियां वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो इसमें अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आया है, मगर आज रात तक जो रैलियां है उसको लेकर भी पुलिस सतर्क है। पुलिस की तरफ से जो जगह सेंसिटिव है उस जगह में पुलिस पिकेट बैठाया गया है, उस जगह में हाई राइज बिल्डिंग की तरफ ऊपर से मॉनिटरिंग किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और उसके साथ साथ ही ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा को इस्तेमाल करके पुलिस की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है। मतलब आप बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक की शोभा यात्राएं निकली हैं, शुभेंदु अधिकारी, बाकी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, मिथुन चक्रवर्ती का भी आपने जिक्र किया कि पहुंच सकते हैं, यहाँ राम मंदिर की नींव भी रखी गई, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से अब तक हुआ है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि पूरा दिन ऐसे ही गुजरे, बिना किसी टकराव के, बिना किसी हंगामे के। तो नजर आप भी बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है शाम के वक्त में भी कुछ शोभा यात्राएं निकलें। आगे जो अपडेट होगा दैनिक आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए दर्शकों को एक साथ 6 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। 6 तस्वीरें आज रामनवमी से जुड़ी हुई हैं। रामनवमी की रौनक पूरे देश में दिखाई दे रही है, और देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर आप देखिए। जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या तो आज बेहद खास रहा, जहां रामलला का सूर्य तिलक हुआ है सूर्य की किरणों से, तो वहां भी भक्तों की अच्छी खासी संख्या दिखी। महाराष्ट्र के नागपुर में भी रामनवमी की काफ़ी ज़्यादा रौनक दिखी है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी भीड़ में आप देख सकते हैं, श्रद्धालु जानना चेहरे पर शिकन है, लंबी लंबी कतारें हैं, और यहाँ रामनवमी पर भक्तों की संख्या मंदिरों में बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर आप देख लीजिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का वाराणसी, झारखंड का गिरिडीह भी। ऐसी अनेकों तस्वीर हैं जो देश भर से सामने आ रही हैं। रामनवमी के इस त्योहार पर शहर शहर अलर्ट भी जारी किया गया, ताकि किसी भी तरीके से कोई टकराव ना हो, धार्मिक उन्माद ना हो, या फिर धर्मों से जुड़ा हुआ टकराव ही क्यों ना हो, ये किसी भी तरीके से सिचुएशन ना आए। जगह जगह मुस्तैदी रही, पुलिस के इंतजाम रहे। मंदिर है, ये पूरा नंदीग्राम का ओल्डेस्ट टेम्पल है, आस्था का प्रतीक है। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है। सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। 500 साल बाद अयोध्या का राम मंदिर मिला, ये हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य। ममता बनर्जी हर तरीके से हिंदुओं को जताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक है, इसीलिए हिंदू हर त्योहार में आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल में हिंदू 70% है, इसके बावजूद अगर हावड़ा में इतनी पुलिस बल और पूरे स्टेट में इतने पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी रामनवमी पीसफुल करने के लिए, तो मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरे पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए। ये मंदिर हम लोग बना है, इधर का ये सुरेश है हमारा चेयरमैन, उन्होंने संतोष ने ये मंदिर बनाया है। कितना सुंदर मंदिर देखो। सबसे पूरे पूजा तो हम लोग भी करते हैं, पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है, बीजेपी का माफी।
हम लोग पूजा करते हैं, सबको पूजा करते हैं। हनुमान जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का पूजा करते हैं, शिव जी का पूजा करता है, राम जी का पूजा करता है, सीता जी माँ का पूजा करते हैं। वो लोग तो कुछ नहीं है, सीता माँ है इसलिए तो राम जी है, ये तो समझना होगा। लोग हिंदू का भी वोट नहीं मिलता है। जो हिंदू नहीं है, जो नकली हिंदू है